मेरा तो जिगर का टुकड़ा चला गया, लेकिन गया किसके लिए? देश के देखना लिए। पड़ता। देश के वतन लिए। के लिए, वतन के लिए। देश के लिए। तो सारा और मतलब फौजी फैमिली से रहे हो? फौजी फैमिली से हैं। जब बीमार हो जाते हो आप पूछते हो डॉक्टर तरह के जाती है, नहीं पूछते। और एक खून तो आपने खूब बहाया है देश के लिए। बहाया है, बहुत बहाया साहब। लेकिन कुछ लोगों की वजह से कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उंगली उठाने के लिए जगह मिल जाती है। मिल जाती है। ऑफर मिला था कि तुम्हारे को, आपको हम चीफ बना देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारत के रहने के लिए बात अग्री तो हुए ठीक हो, है। यहाँ रहे और शहीद भी हुए। क्या मिसाल दूं, योगेंद्र यादव ने को मारा, 18 गोलियां छलनी होने के बाद में अपना ग्रेनेड निकाल कर दुश्मन को खत्म किया उसने, और झंडा लहराया, तिरंगा कहाँ पर? टाइगर हिल। टाइगर। आज हमारे साथ एक ऐसे वीर योद्धा, शूरवीर मौजूद हैं जिन्होंने खुद देश की सेवा की है और देश सेवा के बाद में यहाँ भी कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उसके साथ ही अपने 2 जाबाज बेटों को इस देश की सेवा में भेजा है और यहाँ तक कि एक बेटे ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी शहादत भी दी है। आज हमारे साथ हैं नायब सूबेदार सलीम खान जी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आज आपका हमारे पॉडकास्ट राजशौर्य में बहुत बहुत स्वागत है और अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने कितने समय तक देश की सेवा की है और आपको सबसे पहले देश की सेवा में जाने का मौका कब मिला और आपने फौज में जाने का डिसाइड कब किया था? जय हिंद सर। मैं हाजी नायब सूबेदार सलीम अली 14 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूँ। मैं शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली 24 ग्रेनेडियर का वालिद बोल रहा हूँ। मैं 8 दिसंबर 73 को फौज में भर्ती हुआ था। झुंझुनू के अंदर ही भर्ती हुआ था और सेंटर था हमारा राजस्थान में नसीराबाद, वहाँ मैंने ट्रेनिंग निकाली थी। तो आपके परिवार में पहले से भी कोई फौज में थे क्या? मेरे परिवार में तकरीबन सभी फौज में थे। मेरे दादा भी फौज में थे और मेरे वालिद साहब फौज में थे, और उसके बाद में मैं खुद फौज में था। मेरे बेटे भी 2 फौज में हैं। तो सारा और मतलब फौजी फैमिली से रहे हो? फौजी फैमिली से हैं। तो आज आपको क्या लगता है कि फौज में किस लड़के को जाना चाहिए? फौज में देखो, हम तो कायम खानी हैं, तो हम तो उस वंश से निकले हुए हैं। राजपूत हमारे जो दादा हुए हैं कायम खान साहब, वो राजपूत वंश से थे, जो 14 जून को गजिया में मनाते। तो हम तो चौहान वंश से है, राजपूतों से कन्वर्ट हैं, उस जाति के हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने राज भी किया है और जंग सिर्फ भी लड़ी है। जंग भी लड़ी हैं, और जंग भी आज से नहीं, 600 साल हो गए जब से हमारी कौम मार्शल कौम कहलाती है, कायम खानी कौम। अली शाह बेद थी 600 साल पहले, जब से मार्शल कौम है, जब से मार्शल कौम कही जाती है। और इसके उदाहरण बूढ़े बुजुर्गों के इतने तगड़े हुए कि परमवीर चक्कर, वीर चक्कर, महावीर चक्कर सब इस कौम को मिले हैं। और ऐसे ऐसे योद्धा हुए इस झुंझुनू जिले की। तो कहावत ही क्या है कि ये तो एक कायम खानियों का गढ़ माना जाता है। वैसे तो शेखावाटी में भी है कायम खानी, लेकिन इस झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा है। और ये सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये झुंझुनू जिला माना हुआ है, फौज के अंदर, सेना के अंदर। इसी में कायम खानी ही नहीं, बाकी जाट, राजपूत, गुज्जर, मीणा, तमाम कौम मार्शल कौम हुई हैं और बहुत शहादत दी हुई है। और झुंझुनू जिले का तो जज्बा ही अलग है। मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि भाई
जितनी पानी की टंकियां नहीं है उससे ज़्यादा शहीदों की मूर्ति है। वो मूर्ति भी क्या 6 टंकी है, इसके मिलेगी नहीं। कुपोषणा के अंदर जाके देखो आप 6 मूर्तियाँ एक कि जगह लगी हुई है। 6 मूर्ति एक ही छत के नीचे हैं। और धंधुरी गांव देखो आप जाकर के, वहाँ 17 एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर शहीद होना, वीर चक्कर। आप यहाँ पर नुआ है, ये भी एक कस्बा ही है, छोटा सा गांव है। उसके अंदर बड़े बड़े कितने आज एक एक घर के अंदर 17 आदमी IAS ऑफिसर से लेके सब बड़े बड़े औहदे पर हुए। 17 आदमी दंदूरी में 17 शहीद हुए। और नुआ के अंदर 17 अफसर है। 17 अफसर हैं, जिसके अंदर की एक लड़की भी कमांडिंग अफसर बनी हुई है, मतलब कमांड कर रही है पलटन की। ऐसे ऐसे हुए IG से लेके जज से लेके सब आदमी। एजुकेशन में भी ये सबसे आगे रहा, खून में ही उबाल है, मतलब उबाल है। और सूरवीरों वाला खून। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं अयूब खां, वीर चक्रा, जो कि जिनको इंडियन अयूब के नाम से इंडियन जाना जाता है। साहब एक पहचान है उनकी झुंड मिले के अंदर, ठीक है ना। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जम्मू में भी रही, आसाम में भी रही, और आउट ऑफ इंडिया भूटान में भी रही, और ऑल ओवर मतलब लगभग पूरे इंडिया में आपने पोस्टिंग रही है। तो सबसे जो अच्छा माहौल है वो कहाँ का रहा, और सबसे जो खराब माहौल है वो कहाँ का रहा? देखो साहब, माहौल तो सबसे अच्छा तो खान पान देखो, रहन सहन देखो, क्योंकि फौजी आदमी को तो सब जगह जा रहता है, उनका सब चीज़ों का पता होता है और सब चीज़ें रह करके वो देखता है। जो एक आदमी, कोई आदमी अगर कोई पैसे वाला भी सब जगह नहीं देख सकता, वो चीज़ें वो देखता है। तो राजस्थान जैसा तो कहीं नहीं मिला। खान पान, रहना, मकान या उनकी सत्यता वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी जगह देखिए तो जैसे हमने आसाम देखा है, तो वहाँ तो नदी नाले बरसात ज़्यादा होती है, और वहाँ का रहन सहन भी अलग है, वहाँ के मकान भी अलग है, वहाँ की लड़ाई में भी फर्क है, क्योंकि वहाँ नदी नाले ज़्यादा हैं और मकान है वो एकदम बांस के मकान बनाए जाते हैं। हमारी तो बारीकें थी वो, मतलब 5-5 फीट ऊपर लकड़ लगा के, ताकि नीचे से पानी निकल जाए। तो वो हैं, सांप वगैरह ज़्यादा रहते हैं, उनका खतरा ज़्यादा रहता है। जंगल ज़्यादा है आसाम में, हाथी भी रहते हैं। जैंड के जो इलाका है उसके अंदर मेल्टेन है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, और वहाँ मिल्टेन ज़्यादा हैं। धोखा दे करके, समझो रात का फ़ायदा उठा करके, बर्फ़ का फ़ायदा उठा करके, क्यों पहाड़ियाँ उसमें बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ के अंदर दिखता कुछ है नहीं। आपके नाइट वेज वगैरह डिवीजन वगैरह मिलते हैं सब कुछ, उनमें भी उसके अंदर बर्फ़ के अंदर दिखता नहीं है। बर्फ की परत बन जाती है, पड़ती है तब ऐसे रूई सी, तो वो सब चीज़ें काम नहीं करती। उसका सहारा लेकर के वो बर्फ़ के अंदर, और उन नालों से, उनकी प्रकृति भी नालों की ऐसी है, गहराई, ऊंचाई, नीचाई, दरख्त भी बहुत। तो वहाँ पे तो जो इतने मिलिटेंट हैं, हाँ। तो उनको क्या कश्मीर के लोकल लोगों का सपोर्ट है क्या, या फिर सारे वहीं पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, या फिर देखो लोकल साहब, लोगों आते का तो सपोर्ट है? पाकिस्तान के ही है, लेकिन यहाँ के भी कुछ आदमी, मैं भी कायम खानी कौम से हूँ, कायम खानी कौम में तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि मेरी समझ से कुछ है भी, वो उनको सहारा देते हैं, उनकी मदद मिल जाती है उनको, उनकी साहस उनके से सहारे से वो घुसपैठ कर देते हैं। घुसपैठ कर देता है। कर देते हैं। अभी जो एक बात हुई है, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी है, और एक जो आपकी कायम खानी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप बोल रहे हो कि एक हमारी एक मार्शल कौम है, वहीं पे कुछ दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कुछ न कुछ अपवाद किया है। उसके बारे में कुछ क्या कहोगे? इसके बारे में तो साहब है, मैं यही कहूँगा कि कायम खानी कौम तो एक वफादार कौम है, ये तो एक मिसाल है। और मुस्लिम कौम है, वही बात है, इसमें कुछ आदमी अपवाद
होते ही हैं। रास्ता भटक उनकी गया। वजह से क्या है कि हमारे देशों को भी नीचा देखना पड़ता है कुछ आदमी की वजह से, जिससे बोलते हैं, मिसाल है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक नींबू का एक टोपा और पूरे दूध को फाड़ देता है। तो वही कहानी है साहब, कुछ अपवाद, कुछ अपवादों की वजह से सबको नीचा देखना पड़ता सबको नीचा देखना पड़ता है। है। बिल्कुल। बाकी हमारी कोप का काम खाने की आज तक की रिकॉर्ड है। बड़े बड़े हुए हैं साहब, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे, जो कि उनको पाकिस्तान से 48 के अंदर ऑफर मिला था कि तुम्हारे को, आपको हम चीफ बना देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारत के रहने के लिए अग्री हुए, वो यहाँ रहे और शहीद हुए। उनको महावीर चक्कर मिला उनको। मतलब तो- खून तो आपने खूब बहाया है देश के लिए। बहाया है, बहुत बहाया साहब। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वजह से कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उंगली उठाने के लिए जगह जगह मिल जाती है। मिल जाती है वो चीज़। जो आपके जो लड़के हैं वो शहीद हुए थे, जी तो उनकी शहादत के बारे में बताइए। साहब, वो 24 ग्रेनेडियर में थे। 24 ग्रेनेडियर पहले उस टाइम पर अरुणाचल के अंदर थे, और अरुणाचल के अंदर पहले भी मेरा लड़का हवलदार था, तब उसी जगह में, उसी लोकेशन में, मतलब उसी सेक्टर में वहीं रहा, वो पोस्टिंग थी। फिर इसके बाद मैं आ गया जम्मू संभा, संभा से वापस चली गई 24 ग्रेनेड कहाँ, उसी सेक्टर में। अच्छा। तो उसके पास पहले चार्ज था, वो पेंडियट प्लाटून था। पेंडियट प्लाटून होती है एक, उसका एफी का कोर्स था, फील्ड इंजीनियर का, पुन्ना में किया था। अच्छा। फील्ड इंजीनियर का मतलब ये होता है कि जो माइन फील्ड लगाते हैं ना, क्या? माइन फील्ड, अच्छा, माइन लगाते हैं, जब दुश्मन आगे से आता है तो हमारे एरिया के आगे माइन फील्ड लगा देते हैं, उससे, ताकि वो सीधा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सके, उसमें उलझ जाए, कंडम हो जाए, जब तक हम उसको काबू में कर लें। तो वो माइन फील्ड उस में था वो। तो उस पेंडियट प्लाटून में था। तो दोबारा गया जब नाइसदार था, तो पेंडियट प्लाटून में ही था। लेह के अंदर एक हमारे आदमी खत्म हुए थे, देखो 20 आदमी, वो झील उसके अंदर, वहाँ चाइना ने उसके ऊपर हमला किया था। हमारे कर्नल साहब भी खत्म हुए थे, बिहार गलवान घाटी। गलवान घाटी। और हमारे वो क्या नाम है, बिहार रेजिमेंट के कर्नल साहब भी खत्म हुए थे, बीकामाल शहीद हो गए मतलब। उस टाइम, उसके बाद में चाइना वालों ने क्या किया, आज भी बोलते हैं कि भाई हमारी ज़मीन कुछ चाइना ने अरुणाचल में कब्जे में कर रखी है। उस टाइम पर उनका कोई बोलबाला हुआ वहाँ पर, तो एकदम आदेश मिला पूरे कमांड को ऊपर पहुँचने के लिए। तो मेरा लड़का 24 ग्रेनेड में था, 24 ग्रेनेड को भी आदेश मिला। तो क्या होता है, हाइट ज़्यादा थी, 17,500 की हाइट में शहीद हुआ था वो। तो वहाँ पर चढ़ने के लिए क्लाइमेट चाहिए, नीचे से जाने के लिए ऊपर क्लाइमेट चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, पेड़ पौधे भी नहीं रहते वहाँ, पक्षी भी नहीं रहते, इंसान कैसे रहेगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो क्लाइमेट करना पड़ता है। 7 दिन यहाँ किया, 7 दिन वहाँ रुके से 1 महीने तक क्लाइमेट करना, तो वो थोड़ा सा टाइम इनको कम मिला। फिर लड़का था वो थोड़ा मामूली बीपी ज़्यादा था, लेकिन शिव साहब को बोल दिया, साहब मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारी तो कौम ही ऐसी है, आपको पता है, मौलाना साहब पीछे तो नहीं रहूँगा मैं। बीपी थोड़ा जाता था, वहाँ मेडिकल वगैरह होता था जाने से पहले उसके ऊपर। तो उसने बोला ना बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा आदेश भी ऊपर से ऐसे होते हैं, आपको पता है कि फौज में तो सेना में तो इसीलिए भर्ती किया जाता है, कसम खाते हैं, चाहे हवा का रास्ता हो और चाहे पानी का हो और चाहे पहाड़ का हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे जमीन का हो, चाहे नदी नाले पहाड़ बड़े पर कुछ भी हो, उसमें जाना है तो जाना है। कसम खा के जाता है फौजी आदमी, पहले कुरान और गीता और सबके ऊपर हाथ रखा के कसम खाता है। जब सिपाही बनता है उस टाइम पर, उसके लिए तो देश सबसे पहले रहेगा। देश सबसे पहले रहेगा।
तो वहाँ पर उनको कोई तबीयत थोड़ी सी मामूली बिगड़ी, वो पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है वहाँ पर, पेट्रोलिंग थी। तो कुछ तो आदमी का जज्बा होता है, कुछ कौम का होता है, कुछ अपने खानदान का होता है। आपको बताया जैसे कहीं पूरा खानदान ही हमारा ऐसा था, दादा बाप सब, तो उनका नाम कहीं नीचा ना हो जाए, तो उसने थोड़ा बहुत छुपाया भी कि बताया नहीं कि जोश मेरे में को आके। तकलीफ है और उस टाइम पर उनको नस कोई ब्लॉक हो गई, अच्छा अच्छा। तो उससे कोई तकलीफ हुई। लेकिन उस टाइम पर सीओ साहब थे, वो बहुत अच्छे थे। जब उनको रिपोर्ट लगी तो वो उस टाइम पर उन्होंने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके हेली के लिए, लेकिन हेली के लिए फोन हुए, लेकिन मौसम बिल्कुल ख़राब था। खराब मौसम। यूनिटी बिल्कुल, मतलब वहाँ तो वैसे होता है आसाम में, और उस टाइम पर एकदम ख़राब था, तो हेली जा नहीं सका। तो शिव साहब ने खुद की गाड़ी नीचे से भेजी, चैन लगी हुई होती है, वो आई, वो भी पूरी नहीं चढ़ पाई, वो भी जहाँ तक चढ़ती थी वहाँ। फिर इसके आदमी आए, वो उनको मतलब फचड़ के लिए जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर, तो पता है आपको, आदमी पहाड़ी के अंदर चलना, बहुत बर्फ मुश्किल के काम। अंदर चलना, बारिश के अंदर चलना कितना मुश्किल है। तो आदमी को खुद को ही चलना मुश्किल हो जाता है। रेड बेड़ी को तो मेरे लड़के में थोड़ा वेट भी ज़्यादा था, तगड़े थे वो शेषरी जी। तो वो मतलब बहुत तकलीफ पा गए इसके अंदर लाने में। और जब वो पहुँचे वहाँ पर, तो अगर वहाँ से तुरंत उनको कोई मिल जाता है और वहाँ से ऐसा सीधे गुवाहाटी वगैरह आ जाते, और चले मिल जाता तो ठीक है, लेकिन खुदा को मंजूर था, वो वही हुआ, देश के लिए शहीद हो देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हो गए। तो एक चीज़ बताओ कि आपने तो ये चीज़ महसूस भी की है कि जब लड़का शहीद होता है या कोई भी शहीद होता है, तभी तो मतलब गांव, परिवार या फिर पॉलिटिशियन सभी लोग आते हैं। जी तो क्या वही जो सम्मान जो शहीद होते हैं उस टाइम मिलता है, वही सम्मान क्या शहीद फैमिली को बाद ही मिलता है? नहीं, बाद में नहीं मिल पाता। मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ ये गुजरी है, मैं बता सकता हूँ तो, और कौन बताएगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, एकदम खुद गुजर चुका हूँ। जो भी मतलब उनको क्या फैसिलिटी लागू है और कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं और क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सब बेले हैं मैंने। क्यों, मेरे तो वो अग्नि परीक्षा थी एक, मेरा लड़का तो चला गया, मैं कुछ फौजी था, और मैं तो बहुत मजबूत दिल का आदमी, मेरा तो जिगर का टुकड़ा चला गया, लेकिन गया किसके लिए, देश देखना पड़ता, देश के वतन के लिए, वतन के लिए। देश के लिए। तो उसका बाप भी तो फौज में नौकरी की थी, उसका दादा भी तो की थी, परदादा भी की थी, तो उसको फिर वो चीज़ तो आपको पता है, ये मार्शल कौम है, कुछ भी जाए देश के लिए तो पीछे नहीं हटती। बिल्कुल। तो फिर हमने उसके लिए, मैंने एक ही ठानी बस, ये तो लड़का तो चला गया जो भी जिगर का टुकड़ा था, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो करना है बस, इसके बच्चों के लिए जो भी है वो ठान ली। तो और क्या आज भी क्या लोग मिलने आते हैं, कुछ नेता वगैरह या कोई मिलने नेता आते हैं? वगैरह सब बाद में कोई नहीं आता है। आपको पता है कि जब तो बहुत कुछ होता है, आश्वासन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि चाहे मेरा विधायक उस टाइम पर मंत्री था राजेंद्र गुड्डा, दबंग नेता था, मेरे दिल से बोलता हूँ मैं, फुल मदद करी मेरी। उस टाइम पर जो जलसा इकट्ठा हुआ था उसमें तो बहुत से लोग, मतलब गांव क्या सभी जयपुर तक आते उल्टे पड़े थे, क्योंकि हमारा संबंध तो फौज से था, तो जानकारी भी थी हमारी फैमिली से, तो ये मान सम्मान तो हमें बहुत मिला। क्या नाम रहे, बाद में वो नहीं होता, तो बाद में तो साहब कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता ये। आपको चलो मान लेते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा समस्या नहीं हुई, तो क्या सभी शहीद फैमिली के साथ ऐसा है कि नहीं उनको नहीं भी साहब, बहुत को परेशानी है, कि उनको मेरे का भी परेशानी है, छोटी मोटी बहुत आती है, और दुनिया को तो बहुत परेशानी है। क्या बात करते हो, आपको मैं बताऊं, तो क्या मेरे पास में पड़ोस में ही बताता हूँ मैं आपको, हम्म, एक छत्रपाल, मेरा लड़का शहीद हुआ था, उससे मात्र 2 महीने पहले शहीद हुआ था छत्रपाल सिंह।
उसके नाम से कोई स्कूल नहीं है आज, बताओ। जबकि वो बर्फ के अंदर कहाँ उसने बर्फ की चोटियों में शहीद हुआ था वो, उसके नाम से स्कूल नहीं है। तो क्या है कि उसकी फैमिली आज 6 साल से चक्कर काट रही है। चक्कर काट रही है। बताओ कहाँ उसको चक्कर काटने की नौबत होनी चाहिए एक फौजी आदमी को। और ये हमारे, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, इनके लिए इनको सहयोग करना चाहिए। छोटा सा बहाना बना देते हैं कि स्कूल नाम होने हुई तो एक वो समिति होती है स्कूल की, क्या क्या बोलते स्कूल हैं, मैनेजमेंट कमेटी। हाँ स्कूल मैनेजमेंट, क्या उसने परमिशन नहीं दिया। तो उनको परमिशन नहीं दिया तो किस लिए बैठा है अपना प्रशासन, या किस लिए बैठे हैं एमएलए सरपंच, क्या है वो तो बोल देगा पता नहीं क्या है तो उसकी चलेगी। ये गलत है, ये गलत है। जब वो शहीद होके आता है तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो देश के लिए बलिदान करता है, मैं जो अपनी जान को जोखिम डाल के उसके घर वाले सब कुछ, और वो खुद अपनी जान देश के लिए देता है और दुश्मन को खड़े देता है, इतना नाम ऊंचा देश का करता है, उसके लिए एक स्कूल नाम नहीं सकती। ये मतलब बहुत ही खराब नमूना है। और ये हमारे देश का क्या है कि हमारा कानून है वो बिल्कुल लचीला है। मैं आपको बताऊं कि एक खिलाड़ी है, एक आज क्रिकेट का खेल एक बहुत फेमस हो रहा है, बाकी भी गेम है लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। एक लड़का स्टेट में खेल लेता है तो अपने पीढ़ियों का परिवार बना देता है, उसके घर में जाके देखो क्या मिलेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, धोनी हुआ, और वो कपिल हुआ, वो बड़े बड़े हुए हैं। कोई यूसुफ पठान, पता नहीं क्यों कितने के हैं, हरभजन, कितने का नाम बताऊंगा, गिनती नहीं होगी। उनके पास क्या है। और एक फौजी जिसको असली हीरो, ये तो हैं बॉल को मारने वाले कलाकार, जो कि कोई दुश्मनी है, कोई चोट लग जाएगी या वो हो जाएगी या जंप कर लिया, उनको मौका मिलता, सब कुछ मिलता, सब कुछ कर लिया। एक वो हीरो जो बर्फ और उस हवा और पानी और ऑक्सीजन नहीं, वहाँ जाके दुश्मनी के गोली खट्टे दांत करता है या उनको अच्छा सबक सिखाता है और उनको मार के धूल चटाता है और अपनी जान भी जोखिम में डालता है और शहीद होता है। और उसको इतना शहीद होता है कि मैं क्या मिसाल दूँ, योगेंद्र यादव ने को मारा, 18 गोलियां छलनी होने के बाद में अपना गले निकाल के दुश्मन को खत्म किया उसने और झंडा लहराया, तिरंगा कहाँ पर, टाइगर हिल। टाइगर। तो वो है एक असली हीरो, वो है वो 18 गोली मायना रखती है, गोली भी खा के दिखाओ। तो मतलब समाज के उसको असली तो हीरो वो हैं। उसको पास क्या है और उसकी तुलना करो उसके पास क्या है। वीर चक्र जो पीरू सिंह जी हैं, उनके नाम पीरू में- सिंह साहब उनके नाम बताओ, में- एक स्कूल की स्कूल स्कूल की के लिए आज कितने सालों की जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और उनका काम देखो आप, सारा कबालियों के साथ में उन्होंने धुआं उठा दिया। सीचम कंपनी हवलदार में जब उस टाइम ये रैंक नहीं थे, ये कप्तान सिवदार ये तहसीलों में नहीं मिलते थे, पंचायतों में देखने के बाद में ये प्रमोशन बढ़ा दिया उस टाइम में। तो सीचम पीरू सिंह की तो मेरी वो देखी हुई हिस्ट्री पूरी, एक वो पिक्चर चलाई थी, वो टेलीविजन जब चले थे उस टाइम पर, हमारे सेंटर में था इंस्पेक्टर उस टाइम पर, इन्हें क्या वो दिखाया था टीवी के अंदर। तो ये तो कबालियों में, ये कभी उस मोर्चे में, कभी उस मोर्चे में, कभी उस मोर्चे में, कितने आदमियों को इन्होंने मतलब ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मरते दम तक भी उन्होंने आदमियों को खदेड़ दिया, तब शहीद हुए थे। उनके नाम पर एक गांव के अंदर, उनके गांव में, भाई मैन तो पैरथिंग गांव होता है उसका, तो वो उस शहीद स्मारक से ही जाना जाता है। या मेरे गांव में स्कूल है, दूसरी जगह स्कूल जाएगी तो मेरी क्या काम आएगी, कौन देखेगा उसको, कौन उसको निगाह में रखेगा, किसको याद है किसकी है। उसके गांव में तो स्कूल होना ही चाहिए। स्कूल क्या मायने रखती है उसके लिए, परमवीर चक्कर मिला है उसको, क्या है उसको, तो कुछ भी नहीं मिला है बेचारे को, क्या मिला है उसको मेरे सामने, जबकि उसने कितने कर दिए। आप एक छोटे से आदमी को आप बोल रहे हो, एक वो क्रिकेटर है, वो एक छोटा सा एक वो कर दिया उसने, उसको 2 करोड़ मिल रहे हैं,
एक छक्का मार दिया उसको, छक्के पूरी पता नहीं कौन से वो मिलते हैं, और यहाँ इतना पे रुपये दे इतनी देंगे। गोली खाने वालों को भी इतना मान सम्मान, जो जरूरत की चीजें हैं, वो तक नहीं मिल पाती वो है। नहीं मिली, जरूरत चीजें नहीं मिल पाती साहब। 2018 में शहीद हुआ था हवलदार शमशाद अली, आज तक उसके नाम से, बेचारे के नाम से कोई स्कूल नाम नहीं, कोई स्मारक के लिए जगह नहीं। बताओ क्या बोलते हैं, बताए वो कौन सी बताइए कमेटी आपने स्कूल की? वो बोला वो नहीं करने दे रहा। उसकी बोली देखो क्या बोलता है, बोला कोई हमारा शहीद हो जाएगा तब क्या होगा ना, शहीद होगा, होगा जब ना देखना, तो उससे वो रुकवा देता है। बताओ क्या हस्ती है उसकी, और उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो भाई देश के लिए वहाँ पर जाकर के बर्फ के अंदर और अपनी जान को न्यौछावर करके दुश्मन के छक्के लड़ा दिए। आपको बताऊं, जैसे झुंझुनू जिला है तो ये तो फौजियों का जिला है, शहीदों का है, इसमें सभी कौमें हैं। ये नहीं कि ये काम खानी है, सब मिलके रहते हैं। गंगा गंगा जमनी तहजीब है, अजीब है। सब हम तो फौजी आदमी हैं। आपको बता, एक ही कमरे में एक ही बिल्डिंग में वहीं मंदिर है, वहीं मस्जिद है, वहीं सब लोग हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं। और हमारी तो पहचान में क्या बताऊं, मैं भर्ती गया था जामनगर में, गुजरात में। वहाँ पर हमारे कंपनी कमांडर थे मेजर PS वर्मा, वैसे तो सबसे सीनियर हुआ करते थे मेजरों में। वो रमजान के महीने में रोज़ा रखते थे, खुद रोज़ा रखते पूरे दिन, हमारे साथ साथ में रोज़ा खोलते बैठ करके। बोला जब मेरी कंपनी पूरी रोज़ा रखती तो मैं भी रखूँगा। तो उनको यहाँ तक कि नमाज पढ़ना भी आ गया था, नमाज ही पढ़ते वो ईद की बकरीद की जुम्मे को आते। वो खुद का एक शौहदार था फुल मोहम्मद नाम करके टाइम पर, वो बोला मेरे को सब बताए कहानी क्या है तुम्हारी, जुम्मा कब है मेरे को तू बताएगा। तो वो तो उनका लड़का था, उसका ही वो पता नहीं क्या नाम, अरुण खां से नाम रख दिया खां के ऊपर उन्होंने। तो एक मिसाल है। तो कायम खानियों के नाम, कायम खानियों की आर्मी में बटालियन भी है, कौन सी बटालियन है? कायम खानियों के नाम से बटालियन तो कोई है नहीं, हम्म। बाकी ये गन्नेडी ग्रुप है। अच्छा, ग्रेनेडियर ग्रुप में है सब गन्नेडी जगह। ग्रुप में कंपनियां हैं अलग अलग कायम खानियों में। अच्छा अच्छा, कंपनी वहाँ है। मौलाना भी है, रिलीज टीचर जिसको बोलते हैं, रिलीज टीचर भी है, मौलाना भी अथाइज है। और सबसे ज़्यादा कंपनी इसी में, ग्रेनेडियर्स में है सब। कैनेडियंस में। अभी जो एक गवर्नमेंट की स्कीम जो चल रही है अग्निवीर, तो अग्निवीर के बारे में आपको क्या ओपिनियन है कि अग्निवीर अच्छी है, बुरी है, या फिर अग्निवीर से जो पहले की जो स्थिति थी आर्मी में लड़कों का जाने का रुझान और अब जो लड़कों का रुझान है, उनके फ़र्क है दोनों? अग्निवीर जो है ये फौज के लिहाज से किसी साइड से सूट नहीं करती। अभी क्या है कि बताया 4 साल के लिए है, नियम लागू कर दिया, तनख्वाह भी कम है उनकी, इतना वो दे देंगे, वो कर देंगे, कोई उनको बेनिफिट है नहीं। पेंशन उनको है नहीं, CID वेलफेयर उनको है नहीं, बाकी कोई उनको अगर कोई इलाज का भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, कोई शहीद का दर्जा भी नहीं है, पेंशन है नहीं। बताओ अग्निवीर कैसे कामयाब होगा? उसका दिमाग तो वहीं से खराब हो गया। जब वो नौकरी लगा और वो तो क्या करेगा, टाइम पास है, क्या है, थ्रो यूज, मैं तो वो है। क्योंकि वो कामयाब कैसे होगा, कौन सी वो कोर्स करेगा, कौन सा ग्रेडिंग दे के आएगा, कितना उसकी नौकरी है, किस एम से वो आगे जाएगा। गवर्नमेंट उसकी कोई गारंटी नहीं ले रही भाई इसके परिवार को पालेगा, उसकी फैमिली को पालेगा, उसके माता पिता को कुछ बेनिफिट देगा, कुछ नहीं। तो ये अग्निवीर अभी जो है कुछ चेंजिंग हुआ है इसमें कि गवर्नमेंट अभी सुनने में आ रहा है, पक्का तो कुछ वो बताया नहीं, लेकिन 75% की पक्के कर 75% फिक्स लेंगे हम। फिक्स लेंगे और 25% को निकाल देंगे। वो 25% निकाल देना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कुछ आदमी कुछ ऐसे होते हैं जो कि छटनी में हो जाए, वो हर जगह ही होते जो हैं, अपवाद जिनको अपवाद टाइप के, काम करना नहीं, बकवास ज़्यादा करनी, जो सेना में ऊंचे अधिकारी हैं उनके सिरदर्द बन जाना, काम नहीं कर। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंडीशन है मेरे परिवार के। तो बैठे में लड़का बैठा हुआ, रात को जो गार्ड कमांडर हवालदार जाता है, उसके नीचे जो ये अग्निवीर जाते हैं, उनकी जगह वो बैठ के ड्यूटी देता है, देना पड़ता है उसको इज्जत के लिए। खड़े नहीं होते हैं, क्या कर लेंगे इसको,
वो बोलेगा क्या कर लेगा तो चल, मेरा क्या बिगाड़ देगा, तुम कल चल जाऊँगा भाई, 4 महीने पहले जाता तो अभी चला जाऊँ, क्या करेगा तुम्हें, सही बात है, क्या करेगा। हाथ जोड़ जोड़ के फौजियों को नौकरी करनी पड़ी है, पुराने एनसीओ को, जयशों को, ये हालत हो रही है। मतलब जो मोराल जो एक्चुअली डाउन हो गया, मतलब फौज का डाउन हो गया फौज का, दूसरों का भी कर दिया, हम्म, जो और पुराने हैं उनका भी, बैंक का क्या करे, उनको भी डर हो गया ये कैसे लड़ाई में जाएंगे आगे, बिल्कुल तेरे को और खतरा हो गया, नहीं जो बाजू वाला नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पीठ के पीछे मेरा परिवार खड़ा है, तो मुझे डर कहाँ है, जब मेरा परिवार ही मेरे पीछे नहीं है तो साहब क्या करूँगा, डर ही डर है फिर तो, डर ही डर है, सामने वाला तो मुझे मारेगा ही। मारेगा। तो वो बात है, इसलिए अभी जो बताया है 75%, वो मेरे लिहाज से बिल्कुल फिट है। 75% कर देते हैं तो उसमें क्या है, एक तो गंदापन भी छट जाएगा, बिल्कुल उसमें वो चीज़ें छट जाएगी। कुछ आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो अपना डिप्लोमा लेके आ जाएंगे और कहीं सेट हो जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, दूसरी नौकरी लिख देंगे अच्छे, कोई भाई उनको वो तो मिल गया 4 साल का तजुर्बा, बिल्कुल। तो वो कहीं सेट हो जाएंगे अपना, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कोई लेक्चरर मिल जाएगा, कोई ऐसा ही बन जाएगा, कोई पुलिस में कहीं ज्वाइन कर लेगा, और बाकी अन्यथा तो 4 साल वाला मामला तो मेरे तो बिल्कुल छूट नहीं होता। तो अग्निवीर से पहले आर्मी में जाने का रुझान कैसा था लड़कों का? पहले तो जाने का ऐसा रुझान था इस झुंझुनू जिले में, मैं बताऊँ, अगर कोई 4 या 5 बजे कोई गाड़ी लेके कोई जाता रास्तों में या कोई पैदल जाता तो देखता हूँ यार क्या ये कहाँ से पट 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 की आवाज़ आ रही है, देखो वहाँ बस नेकरों के अंदर पूरा मेला लगा हुआ। पूरा मेला लगाया मिलता, इतना जुनून था झुंझुनू जिले की, तो गलियों के अंदर क्या कुछ में भागते ही मिलते थे। तो उसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया ये मामला 4 साल के बाद। अब थोड़ा सा फिर भी जागरूक हुए हैं। इस बार फिर से हाँ, आपको भरोसा मिला है। फौज में जा रहे हैं काफी लोग। हाँ, भरोसा मिला है। मेरा पोता भी विजयपुर में देखे आ गया था, रिटर्न पास है, अभी जबलपुर जाएगा, वो भी जो शहीद मेरा लड़का है उसका लड़का है, तो वो फौज में हो जाएगा। मैं मोरा, मैं याद रहे मंदिर चलूँगा, बोलता ना ना ना, आप बूढ़े आदमी क्यों, मैं बेटी हूँ मोरा, इतना जुनून हमारी कौम में, तो वो तो आपको साथ डाल जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ जाऊँगा, किस चीज़ में कम हूँ मैं, हैं। सही बात। हाँ, मेरे पापा ने बोला देश के लिए सब कुछ कर दिया, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ये जुनून है हमारी कौम के अंदर। तो बिल्कुल। तो मतलब अग्निवीर की अग्निवीर के अभी बारे स्थिति में सुधर रही है धीरे धीरे। सुधर रही है, अभी बहुत सुधर रही है। तो आज आपने इतनी दुनिया देखी है, फौज में भी रहे हो, यहाँ पे भी रहे हो, जी, तो आप लोगों को सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहोगे कि लोगों को समाज में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, या फिर क्या उनको समाज को संदेश देना चाहोगे? देखो साहब, दुनिया देखी भी है और बिल्कुल। बुजुर्ग भी हो गए, हम्म, फिर कब देखेंगे, दुनिया से चलेंगे तब थोड़ी देखेंगे। हम्म, और दुनिया में चक्कर भी काटा है, बहुत स्टेटों में काटा है, हम्म, पहाड़ों में भी काटा, रेगिस्तान में भी काटा है, नदी नालों में भी काटा है, सब जगह बर्फ में भी रहे हैं, सब जगह देखे, क्या देखेंगे बताओ? तो सब कुछ देख लिया, अब तो बता ही सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। बिल्कुल। तो देखो, अभी जो फिलहाल जो रवैया चल रहा है, देश की हालात सबको पता है क्या चल रहा है, उत्पादी लोग पैदा हो गए। ये झुंझुनू जिला, तो मैं बात में एक कहावत है, गंगा जमुना तहजीब, मतलब इतना शांति वाला देश यार, हमारे जितने नेता हुए आज तक वो भी बड़ा प्रेम से रहने वाले, वो सब क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख हो ईसाई हो जो भी है, हमारे यहाँ रहने वाले मिल के रहते। मेरे गांव में ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, सब है, कुमाऊत हैं, जांगड़ हैं, जाट हैं, जामखानी हैं, सब हैं, हरिजन हैं, सब बड़ाई हैं, मतलब सब हैं, सब मिलजुल के रहते। शादी में देखो, ब्याह में देखो, दुख में देखो, सुख में देखो, उनके लिए थोड़ा सा वातावरण है कुछ लोगों ने खराब कर रखा है, बहुत खराब, ये नहीं होना चाहिए। अरे जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप जब बीमार हो जाते हो, आपकी घरवाली को ले जाओ, आप खुद जाओ, किसी को भी ले जाओ, पूछते हो डॉक्टर तरह क्या जाती है, नहीं पूछते। अरे कहाँ ये दवाई बनी है, कौन सा इसमें पानी है, अरे आज क्या बात कर रहे हो, क्या सुनने को मिलता है, अरे सब्जी बेच रहा है, इस ठेले से सब्जी मत लेना, फ्रूट मत लेना, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है।
तो ये चीजें बहुत खराब हो रही जब है। हमें खून इसे- चढ़ाया जाता था, हम कभी खून ये नहीं बताओ, पूछते ये खून पूछा किसका किसका है, खून है साहब? खून किसका है। किसका खून है? अरे साहब, एक मिसाल है, बताता हूँ आपको मैं। महाराष्ट्र की पुन्ना की, वहाँ कोई ऐसे सभा चली थी बहुत बड़ी। वो एक इंजीनियर है हमारे, वो भाषण दे रहा था। वो वहाँ पर बड़े बड़े भाषण चल रहे थे, बड़ी बहुत जनसंख्या थी। उसके अंदर एक सुरेश पाटिल नाम करके है हमारा, 71 की लड़ाई के अंदर वो लड़ाई में था, और उसके वहां पर जख्मी हो गया वो। ये हालत होगी कि वो जिंदा नहीं रह सकता था। तो हमारे मुस्लिम इसी झुंझुनू जिले के आदमी, एक लश्करी था खान मोहम्मद, उसने उसको उठा करके लेके आया तो वो जिंदा रहा। तो उसने बड़ी सभा में सबको उधर बोला, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? मैं बैठा, मतलब हाजिर, मैं बैठा, माँ दुनिया में नहीं होता अगर ये मुस्लिम नहीं, वो बंदा नहीं होता। मेरे को उठा के ले आया तो मैं बच गया। उठा के ले आया उसको, बचता नहीं हूँ, बचना था, खून बह रहा था, मर जाता। मतलब बात आज इंसानियत की होनी चाहिए, इंसानियत की होनी चाहिए। जात ये नहीं धर्म क्या जात इनकी नहीं होता है, होनी क्या चाहिए। धर्म होता है, सब क्या होता है, आंगली काट के देखो, खून तो वही है, वही सर। वही निकलेगा, वही खान पान खा रहे हैं, वही जमीन का उपजाऊ हम खा रहे हैं, वही दूध खा रहे हैं, गाय भैंस दूध का कहाँ जा रहा। तो ये जो उत्पाद है ना, ये नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे झुंझुनू जिला में तो नहीं है, नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन ऑल ओवर देखी हाँ, जाती है ये लेकिन चीजें लेकिन ये सारी, लोग कुछ समाज में है एक चीजें, आध समाज में अपवाद मिल जाता अपवाद है, मिल जाता है। तो वो लोग उन लोगों को कोई साथ भी नहीं देते हैं, तो उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम में सब कुछ है। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े योद्धा हुए हैं साहब, कोई ना तो ये बोलते हैं ना नेता बैठे ऊपर जिनके हाथ में राज है। अरे राज तो मैं बोलता हूँ सिकंदर बादशाह के पास भी था। 17 ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां चलती थी, सोने जेवरात और धन की। जो कि वो बोलता था कि मैं तो कभी खत्म ही नहीं हूँ, मेरे को कौन, अपने आप को ऐसे समझता था, जो हुक्म दे दिया वो दे दिया। वो भी खाली हाथ, कफन नहीं मिला उसको। ऐसी जगह पर है कि कफन देने के लिए भी कोई नहीं मिला। जब उसको पता लगा कि अरे ऐसे भी होता है कि एक दिन तो तेरे को जाना पड़ेगा, तो सबको बुलाया राजा था वो, तो सबको स्वामी। वो बड़े जो पढ़े लिखे थे मुल्ला मौलवी, उनको पूछा, बोला नहीं, बोला क्या मैं भी जाऊंगा दुनिया से? बोले क्या कोई बचेगा ही नहीं दुनिया में? तो दुनिया में तो, दुनिया से तो हर आदमी जो जिंदा है, जिसमें जान है, उसको हर आदमी, आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, सबको जाना है एक दिन। तो आप कौन हो? उसको हो गया तो फिर और बड़ी बड़ी बताई, बोला उसमें जो पढ़े लिखे मुल्ला मौलवी में, बोले साहब क्या बरहक है वो, तो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती। हाँ सबको है, बड़े बड़े चले गए उधर। तो उसने बोला मैं कैसे बच सकता हूँ, कैसे सबको कटे? उसके घबराहट सी हो गई ऐसे, ये क्या बोल दिया भाई तेरे को, वोट गवर्नमेंट में। तो बोला मैं कैसे रहता हूँ? तो किसी मौलाना कोई हाफिज जो ना भी है, उन्होंने बोला साहब कि आप एक कारण से बच सकते हो। ये दुनिया है, इसके चारों तरफ पहाड़ है, हरा हरा, और उसके पहाड़ के अंदर से पानी का झरना बहता है, उसको बोलते हैं अब्बे हयात, अरबी का शब्द है। उसका अगर आप पानी पी लो तो आप जब तक दुनिया मतलब रहेगी, कयामत नहीं आएगी, तब तक आप जिंदा रहोगे। तो उसके तो वही लगी बस। उसके पास तो घोड़ा था बहुत तगड़ा ताकतवर, और मेवे और क्रीम और किशमिश दादी बादाम ले लिए, भर लिए, अपना बहुत ख्याल ले लिए। कोई जंगल में जानवर मिल जाएगा तो मार दूंगा, शेर मिले है वो मिले, क्योंकि तो करामात तो थी। दूर पर जब वो साहब चलते चलते थक गया, हार गया, लेकिन जा लिया नजदीक, 10-15 किलोमीटर दूर रहा, तब गया तो मौत का फरिश्ता आ गया, खट आगे खड़ा हो गया सफेद ड्रेस में आकर, वो सफेद दाढ़ी, वो सफेद, लगाम पकड़ ली घोड़े की। बोला तू कौन है भाई? मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तेरे लिए आया हूँ, बस तू तो गया, कुछ नहीं है। बोला यार मेरे को ये है, इतनी दूर जाने दो, वो जाने दो, पानी पी ले।
बोलो वो कहा तो एक बाल के बराबर भी नहीं है, ऊपर से हुक्म आ गया तेरा, खात्मा है यहीं पर, बस मौत का फरिश्ता हूँ मैं, कहीं नहीं रिश्ता। तो उसने बड़ा गिड़गिड़ाया, क्या था गिड़गिड़ाया, वहाँ खत्म हुआ वो, वहाँ पर कौन था उसको कफन देने वाला, वही नहीं बचा तो क्या बचेंगे ये लोग जो बोल रहे हैं ना हमने ये कर दिया और वो कर देंगे, वो ले लेंगे, ये सिस्टम हाथ में ले लेंगे। आप तो पत्रकार हो महोदय, आप भी चौथा सिस्टम बताते हो, तो ये कब तक कर लेंगे? बिल्कुल। आपको पता है, जाना तो खाली हाथ है, जब आदमी आता है बच्चा तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मुट्ठी बंद करके आता है, लेकिन जाता है सबसे खाली आ जाता कुछ साथ नहीं जाता, जो कर जाता है वही जाता है साथ आगे के लिए। है। इंसानियत जाती है साथ में। इंसानियत जाती है, बस वो इंसानियत होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, प्रेम से रहो, आराम से रहो, तकलीफ भी होगी तो कोई बात नहीं, सहन करो, लेकिन प्रेम मत छोड़ो। सब कुछ उसी के अंदर है और वही है। हमारे बुजुर्गों में यही था, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया भी यही था, सब कुछ यही सिखाया था। बाकी चीज़ ये जहालत नहीं सिखाई कि ये काम करो, गलत काम करो, वो करो। देश के ऊपर अगर आँच आ जाती है तो ये दुरुस्त है। देश के लिए तो हमारी प्राण पाक में भी 12 उसमें लिखा हुआ है कि देश के लिए भी अगर आदमी अपने वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए शहीद होता है, सीधा कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। आपको क्या बोलते हैं? स्वर्ग, उसमें जाएगा। वो है। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना टाइम दियो, और आपने साहब के बहुत ही अनमोल वचन सुने, जिन्होंने अपनी आर्मी की गाथा, अपने शहीद बेटे के बारे में, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि सभी धर्मों को छोड़कर सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसानियत पे ही चलकर हम सबको रहना चाहिए, और प्यार प्रेम से सबको रहना चाहिए, और इसी बात पर हम सबको अमल करना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, सर्वदा शक्ति। शक्तिशाली।